Hello students, today we are here with our next lecture of Cell, the Unit of Life. In this video we will discuss about another cell organelle, that is cytoskeleton of the cell. Cytoskeleton of the cell is basically made up of microtubules and microfilaments. ठीक है, और इसके दूसरे पार्ट में हम देखते हैं सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज के बारे में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में. दीज आर द साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स विच फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल. इट मींस स्केलेटन मींस द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. ना किसी भी बॉडी के अंदर स्केलेटन का रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड अ प्रॉपर शेप and a framework to the body, so the body looks like in a proper shape. That's why the skeleton is there. So inside the cells, cytoskeleton is also for providing a proper shape to the cell and a proper framework to the cell. This is basically made up of microtubules and microfilaments. We are studying comparatively microtubules. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दिस इज द माइक्रोफिलामेंट्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर बेसिकली होलो स्ट्रक्चर. ठीक है, इसका डायग्राम भी हम देखेंगे बाद में. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर, पहले हम दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द होलो स्ट्रक्चर. ठीक है, इट मींस इनके बीच में एक ल्यूमेन या कैविटी प्रेजेंट होती है. ये होलो स्ट्रक्चर होते हैं, एकदम जैसे पेन की रिफिल है हमारे पास, उस टाइप से. एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स. दीज आर द सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स. बेसिकली बोथ ऑफ दीज आर प्रोटीनेशियस एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. Microtubules are mainly made up of ट्यूबुलिन प्रोटीन. हमने सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर देखा था, वहां पे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखा था. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, इट इज अ डायमर ऑफ अल्फा एंड बीटा प्रोटीन. ना वी कैन आल्सो से दैट ए एंड बी प्रोटीन. ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी प्रोटीन का ये एक डायमेरिक स्ट्रक्चर है. तो ट्यूबुलर प्रोटीन इज डायमर ऑफ अल्फा एंड बीटा प्रोटीन्स. इट्स मोनोमेरिक यूनिट इज अल्फा एंड बीटा प्रोटीन्स. माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे मसल्स में प्रेजेंट फिलामेंट्स हैं, जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यहाँ पे मायोसिन एंड एक्टिन के साथ कुछ और फिलामेंट्स लाइक ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन भी प्रेजेंट होते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्टिन एंड मायोसिन आर देयर. क्लियर? सो दिस इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. Now the location of the microtubules and microfilaments. Microtubules are basically located in the cilia, flagella, centriole, basal bodies, spindle fibers, and astral rays. These are the important structure where the microtubules are found. Nextly, the microfilaments. The location of microfilaments is microvilli. These are present in microvilli, also found scattered in the cytoplasm and in the muscle cells. So this is the location of these microfilaments. Now come to the size of these microtubules and microfilaments. The size is exactly the fix. ठीक है, in microtubules
The diameter of microtubule is 25 nanometer. It is the exactly fixed value. Clear? 25 nanometer is the diameter. अभी हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे 25 nanometer is the diameter of the microtubule, whereas the diameter of microfilaments is 6 to 10 nanometer. Its diameter is 6 to 10 nanometer and microtubules are almost 25 nanometer. Now come to the structure of microtubules. Basically हमने जब हमने जो सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज का स्ट्रक्चर देखा था, तो वहां पे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में स्टडी किया था. ठीक है, हमने देखा था जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का डबलेट सीलिया एंड फ्लैजिला में प्रेजेंट है, और इन द सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी द ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज देयर. तो यहाँ पर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, और उसके अंदर टू टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज अल्फा एंड बीटा प्रोटीन. क्लियर? जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 10 प्रोटोफिलामेंट्स. I am drawing the structure of A microtubule. Same the structure of B microtubule is also there. Only the difference is that the number of protofilaments. Clear? तो हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल है A. It has 13 protofilaments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Just a minute. I am drawing a little bit of smaller structure. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. These are the 13 microfilaments. These are basically of two types of filaments, that is alpha and beta. Here I am drawing. This is the tubular structure. The diameter of this is 25 nanometer. Its diameter is 25 nanometer. और यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स है, सपोज ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल है हमारे पास, सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स इस टाइप से अरेंज है. दिस इज द फर्स्ट लेयर. सपोज दिस इज द अल्फा माइक्रोट्यूब्यूल्स. Second one is the beta microtubules. These are alternatively arranged. Clear? Again the alpha, beta, alpha, and again I am drawing a beta tubulin protein. Two types of tubulin protein are there. These yellow colored structures are the alpha tubulin protein, and this blue colored structure is the beta tubulin protein. This is the structure of a microtubule, and inside it a cavity is there. This is the lumen. ना रिफिल लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास है. रिफिल के अंदर जो कैविटी है जिसमें हमने इंक फिल किया हुआ है, तो एग्जैक्टली इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का. दीज आर कॉल्ड एज प्रोटोफिलामेंट्स. सो इन ए माइक्रोट्यूब्यूल 13 प्रोटोफिलामेंट्स आर देयर, एंड इन बी माइक्रोट्यूब्यूल 10 प्रोटोफिलामेंट्स आर देयर. ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है, दीज आर द सॉलिड स्ट्रक्चर्स. Now these are the solid rod-like structures, and their diameter is about 6 to 10 nanometer. Made up of actin and myosin filaments. Actin filaments are the globular proteins. ना actin filaments जो हैं वो globular proteins के बने हुए होते हैं. So these are the actin proteins. One is the globular actin
और इट इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर जी एक्टिन और ग्लोब्यूलर एक्टिन। और जो ये पूरा हमारे पास फिलामेंट बन गया, जो फाइबर हमारे पास पूरा बना है एक्टिन का, इट इज कॉल्ड एज एफ एक्टिन और फाइब्रस एक्टिन। क्लियर? ये मेनली हमारे पास जो मसल सेल्स है इनमें प्रेजेंट होते हैं और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो मसल्स के मैकेनिज्म का जो टॉपिक है वहां पर हम इसको डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? दीज आर मेनली फाउंड इन द माइक्रोविलाइज ऑल्सो। So this is, and they are always found in the cytoplasm in the scattered form, and both of these together makes the cytoskeleton of the cell. ठीक है? और ये सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल और बेसल बॉडीज फॉर्मेशन का भी काम करते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In our next video we will discuss about the vacuole and different types of vacuole and their functions. Thank you very much.